विश्वकर्मा जयंती भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है, जिन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। हमारे घर, औजार, गाड़ियां, इन सब की रचना की प्रेरणा उन्हीं से मिलती है। वे देवताओं के लिए महल, हथियार और रथ बनाते थे। इस दिन हम अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं, जो हमारी रोजी रोटी का जरिया है। साल 2025 में यह पर्व बुधवार 17 सितंबर को मनाया जाएगा, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दिन कारखानों, दफ्तरों और दुकानों में खास रौनक होती है। लोग अपने औजारों को साफ कर उनकी पूजा करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से अपने काम में तरक्की की प्रार्थना करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को रचनात्मकता और सृजन का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, द्वारका और लंका का निर्माण किया था। आज भी इंजीनियर, कारीगर, मिस्त्री, हर वो इंसान जो कुछ नया बनाता है, भगवान विश्वकर्मा को अपना गुरु मानता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, सम्मान के योग्य है और हमें अपने हुनर का सदुपयोग करना चाहिए। विश्वकर्मा जयंती 2025 में बुधवार 17 सितंबर को है, जो कन्या संक्रांति के दिन पड़ती है। ये दिन नए काम की शुरुआत के लिए बेहद शुभ माना जाता है। पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर 1 से 43 बजे के आसपास है, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। आप सुबह से ही पूजा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर लोग स्नान कर साफ कपड़े पहनकर अपने कार्यस्थल पर पूजा करते हैं। राहुकाल दोपहर 12:19 से 1:50 तक रहेगा। इस दौरान पूजा से बचें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:42 तक है। ये समय पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ है। सही समय पर पूजा करने से मन को शांति मिलती है और ऐसा विश्वास है कि प्रार्थनाएं सीधे भगवान तक पहुंचती हैं। इस दिन पूरे भक्ति भाव से पूजा करें और अपने काम में सफलता की कामना करें। विश्वकर्मा पूजा की तैयारी आसान है। सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति लें और उसे साफ चौकी पर स्थापित करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें और पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। पूजा के लिए कलश, आम के पत्ते, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, मौली, फूल, फल, मिठाई, पंचामृत, धूप, दीप और कपूर रखें। भगवान विश्वकर्मा को पीले फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए पीले फूलों की माला जरूर रखें। सबसे जरूरी है अपने औजारों और मशीनों की सफाई करें, उन पर स्वास्तिक बनाएं और फूल चढ़ाएं। ये पूजा सिर्फ सामान इकट्ठा करने की नहीं, बल्कि अपने काम और साधनों का सम्मान करने की भी है। सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने, मन में श्रद्धा रखें और सकारात्मक भाव से पूजा की तैयारी करें। पूजा की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करके करें। कलश में पानी भरकर आम के पत्ते डालें और पास रखें। दीपक जलाएं। भगवान गणेश का ध्यान करें और उन्हें फूल व अक्षत अर्पित करें। फिर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, माला पहनाएं और ताजे फूल अर्पित करें। अक्षत, मौली और जनेऊ चढ़ाएं। फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। पूजा के दौरान एयुएम विश्वकर्मणे नमः मंत्र का जाप करें। अपने औजारों और मशीनों की भी पूजा करें। तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं और मौली बांधें। अंत में आरती करें। भगवान से सफलता और सुरक्षा की प्रार्थना करें और प्रसाद सभी में बांट दें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा को उत्पन्न किया। उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने स्वर्गलोक, लंका और द्वारका जैसी अद्भुत रचनाएं की। भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए शक्तिशाली हथियार भी बनाए, जैसे भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र और इंद्र का वज्र। वज्र को महर्षि दधीचि की हड्डियों से बनाया गया था, जो सबसे शक्तिशाली हथियारों में गिना जाता है। उनकी कला और ज्ञान के कारण सभी देवता उनका सम्मान करते थे। जगन्नाथपुरी की अधूरी मूर्तियों की कथा भी भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी है, जो धैर्य और विश्वास का संदेश देती है। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि रचनात्मकता, धैर्य और समर्पण से ही महान कृतियां बनती हैं। विश्वकर्मा जयंती सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह दिन कर्म ही पूजा है का संदेश देता है।
लोग अपने औजारों और मशीनों की पूजा कर आभार व्यक्त करते हैं, जो उनकी रोजी रोटी का जरिया है। यह त्योहार नवाचार और रचनात्मकता के लिए प्रेरित करता है, हमें अपने हुनर को निखारने और नई तकनीकें सीखने की प्रेरणा देता है। फैक्ट्री और मशीनों के साथ काम करने वालों के लिए यह दिन सुरक्षा और कुशलता की प्रार्थना का भी है। पूजा से कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षित माहौल बनता है। यह दिन समाज में एकता और समानता का प्रतीक है। हर वर्ग के लोग मिलकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। यह त्योहार हमें मेहनत, ईमानदारी और एकजुटता का महत्व सिखाता है। यह पर्व उन सभी के लिए है जो निर्माण, सृजन या तकनीकी कार्य से जुड़े हैं। बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मिस्त्री, वे अपने औजारों की पूजा कर भगवान विश्वकर्मा से अपने हुनर को और बेहतर बनाने की प्रार्थना करते हैं। इंजीनियर, वास्तुकार और डिजाइनर भी इस दिन अपने उपकरणों की पूजा करते हैं और अपने प्रोफेशन का सम्मान करते हैं। फैक्ट्री और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी यह दिन खास है। पूरी टीम मिलकर मशीनों की पूजा करती है। इस दिन मशीनों को आराम दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों में एकता की भावना बढ़ती है। आज के डिजिटल युग में आईटी प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स, लेखक, ड्राइवर, हर कोई अपने औजार या गाड़ी की पूजा कर सकता है। यह त्योहार हर मेहनतकश इंसान के लिए है, जो अपने काम का सम्मान करता है और उसे अपनी पहचान मानता है। विश्वकर्मा जयंती पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं, जिससे त्योहार का उत्साह और बढ़ जाता है। आप अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को सरल और सुंदर संदेश भेज सकते हैं। उदाहरण: विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। व्यापारियों के लिए आपके कारोबार में उन्नति हो, हर मनोकामना पूरी हो। कारीगरों और इंजीनियर दोस्तों के लिए आपके हुनर को सलाम, आपके काम को प्रणाम। छोटे संदेश: एयुएम विश्वकर्मणे नमः। यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा और सफलता लेकर आए। इन संदेशों से आप अपने प्रियजनों के साथ खुशियां बांट सकते हैं और त्योहार को और खास बना सकते हैं। विश्वकर्मा जयंती सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि उत्सव, प्रेरणा और सम्मान का संगम है। यह दिन हमें अपने काम के महत्व को समझाता है। भगवान विश्वकर्मा की तरह हमें भी अपने काम को लगन, ईमानदारी और रचनात्मकता से करना चाहिए। यह त्योहार हमें कर्म को पूजा मानने की प्रेरणा देता है। इस दिन संकल्प लें कि हम अपने काम को और बेहतर बनाएंगे और समाज की भलाई में योगदान देंगे। अपने कार्यस्थल को सजाएं, औजारों की पूजा करें और भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद लें। इस दिन को अपने काम के प्रति जुनून जगाने का अवसर बनाएं। सहकर्मियों के साथ खुशियां बांटें और प्रसाद खाएं। अंत में, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। हर मेहनतकश इंसान सम्मान का हकदार है। आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।